तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ रविशंकर और आज हम सीटेट पेपर 1 में अध्याय 1 की बात करेंगे, जो कि सीडीपी और सीटेट 1 पेपर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लिखा है कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, यानी कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे हम, विकास की अवधारणा क्या होती है और दूसरा है विकास के प्रकार क्या होते हैं। तो अब चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि विकास की अवधारणा क्या होती है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि विकास की अवधारणा क्या होती है, तो नॉर्मली आप बता सकते हो कि विकास की अवधारणा का मतलब एक ऐसे विकास से होता है जो बालक के माँ के गर्भ धारण से लेकर उसके मृत्यु पर्यंत तक चलता है। इस प्रक्रिया में बालक के अंदर शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक और भाषागत विकास होने के साथ साथ संवेदनात्मक विकास होते हैं। अब पूछेंगे कि संवेदनात्मक विकास क्या होता है, तो संवेदनात्मक मतलब होता है इमोशनल डेवलपमेंट। उसी तरह एक परिभाषा अरस्तू ने कहा है कि अरस्तू के अनुसार जब व्यक्ति में आंतरिक और बाहरी कारणों में परिवर्तन होता है तो ये उसका क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि विकास के प्रकार क्या होते हैं, यानी कि उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए देखते हैं। तो विकास की अवस्थाएं या प्रकार बताओ, तो नॉर्मली आप बता सकते हैं कि विकास के मुख्य 6 अवस्थाएं अथवा प्रकार होते हैं। पहला शारीरिक विकास। इस विकास में बच्चे का शारीरिक विकास होता है, जिसमें उनके अंगों का और गुप्तांगों का विकास होता है। कद बढ़ना, वजन बढ़ना, अंगों में परिवर्तन, ये इस विकास के अंदर शामिल होता है। दूसरा है मानसिक विकास। अगर कोई पूछे कि मानसिक विकास किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इस विकास में बालक के सोचने और समझने की शक्ति का विकास होता है, जिसमें स्मरण करना, समस्या समाधान करना और निर्णय लेना के साथ साथ विचार करना शामिल होता है। तीसरा है सांवेगिक विकास। इस विकास का मतलब भाव यानी फीलिंग, इमोशन से होता है, जो शैशव अवस्था से ही शुरू हो जाता है। इस विकास में बालक अपने क्रोध, घृणा, स्नेह, प्यार, खुशी, दुख इत्यादि का एहसास करता है और उसे दर्शाता है, जो सांवेगिक विकास में शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं तो चौथा विकास है क्रियात्मक विकास, यानी मोटर डेवलपमेंट। इस विकास के अंदर बच्चे के छोटे कार्य को करना शामिल होते हैं, जैसे चलना, बैठना, रेंग कर चलना। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, उसके कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। पांचवा है भाषाई विकास। भाषाई विकास का मतलब आप समझ रहे हैं कि भाषा के विकास से, यानी भाषा के विकास का संबंध संज्ञानात्मक विकास से होता है। इस विकास के अंदर एक बच्चा अपनी उम्र के साथ साथ शब्दों, वाक्यों और बोलने की कला क्या करता है, सीखता है, जो उसके वातावरण, माहौल और समाज से संभव हो पाता है। वही चीज़ हम लास्ट बात करें कि लास्ट विकास कौन सा है, तो इसका छठा लास्ट विकास है सामाजिक विकास। इस विकास में समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर अच्छा समाज हो तो बालक वहाँ पर क्या होगा, अच्छा व्यवहार, गुण, चरित्र निर्माण और जीवन से जुड़े व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करता है, जो कि सामाजिक परिवेश से ही संभव है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि विकास के कितने आयाम यानी विकास के कितने प्रकार होते हैं, और इसके अंदर हमने पढ़ा कि विकास की अवधारणा क्या होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, जो कि सीटेट सीडीपी से रिलेटेड होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।